नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम तो कैलेंडर वर्ष 2024 जो कि हमारा नया वर्ष नहीं है, बट कैलेंडर के हिसाब से, अंग्रेज़ों के हिसाब से हम अगले साल में प्रवेश कर चुके हैं। जनवरी का पहला दिन है, तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। भगवान आपके जीवन को उज्ज्वल, स्वस्थ और धन धान्य से परिपूर्ण रखे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म संकट पर स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार खरे। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा, हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक हमने अध्याय 1 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 8 तक की व्याख्या कर चुके हैं और तथा यह भी देखा है कि वह हमारे जीवन में कैसे आज भी लागू होता है। अब हम इस यात्रा में अगले चरण में बढ़ रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है कि इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की वीडियो भी आपको देखने को मिले। और साथ में अगर आपको वीडियो यह पसंद आता है, वीडियो कंटेंट, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो अध्याय 1 का 9वां और 10वां श्लोक का विवरण है, जिसकी हम व्याख्या भी करेंगे, बताएंगे कि कैसे ये हमारे जीवन के दैनिक डे टू डे लाइफ में भी यह हमारे कैसे उपयोग में आता है और इससे हमको क्या सबक मिलता है। तो 9वां श्लोक जो है उसकी शुरुआत जो है अन्य च बहवः शूरा और अपर्याप्त तदस्माकम बल श्लोकों से होता है, जिसमें कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों की मनोदशा की व्याख्या की गई है और दोनों अपनी सेना के सामने खड़े होकर उसके बल का निरीक्षण करके और अपने अपने मन में सोच भी रहे हैं। दुर्योधन तो अपने बल्कि अपने आचार से इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। हम इस चरण में भगवद गीता के और महत्वपूर्ण श्लोकों को गहराई से समझेंगे, जो हमें जीवन के सभी पहलुओं को समझने और सीखने में मदद करेंगे। इस सफलता से भरपूर यात्रा में हमारे साथी बने रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और जिससे आप हमारी नई अपडेट से जुड़ सकें। धन्यवाद। और हम आपके साथ इस अनुसंधान में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जय श्री कृष्ण। तो 9वां श्लोक है अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। तो दुर्योधन जो हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने सूरवीरों के नाम लिए हैं, इसके पहले हमने आपको 8वें श्लोक तो बताया है कि उन्होंने बहुत सारे सूरवीरों के नाम लिए हैं और उनको अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताया भी है कि हमारे पास भी पर्याप्त सेना है और उनसे बड़ी सेना है, तो हमारी जीत की पूरी संभावना है। उसी पे आगे कहते हैं कि मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने सूरवीरों के नाम लिए हैं, इसके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बाहिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से सूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा के त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। इसके साथ वो कहते हैं कि ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस पैंतरे से करना चाहिए, किस युक्त से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करनी चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये लोग बहुत निपुण और कुशल हैं। लेकिन दुर्योधन की बातें सुनकर द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले। तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में धृतराष्ट्र को बताते हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। देखिए, यहाँ दो प्रकार से उन्होंने 2 शब्दों का चयन किया है। एक कहा है भीष्माभिरक्षितम, जो भीष्म के अंदर है, भीष्म के कंट्रोल में है, और भीमाभिरक्षितम जो भीम के कंट्रोल में है। भीम पांडवों की तरफ से हैं और भीष्म जो है कौरव की तरफ से जो सेना नायक है। तो द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी यह सेना विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है
क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। यानी भीष्म जो पितामह हैं उनका जो कह लीजिए मन है वो पांडवों की तरफ है। इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, जबकि वो 1/4 सेना है, क्योंकि इसके संरक्षक जो हैं वो भीमसेन है। धर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी, अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षरणी अधिक सेना होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है। कारण कि हमारी सेना में मतभेद है, उसमें इतनी एकता, निर्भयता, संकोचता नहीं है जितनी पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक पितामह भीष्म हैं, जो उभय पक्षी हैं, यानी उनकी तरफ उदार वो रखते हैं, मन रखते हैं। और उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों पक्ष सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं। वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति भी हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है, ऐसा दुर्योधन सोचते हैं। परंतु यह जो पांडवों की सेना है यह हमारे ऊपर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेनाओं में मतभेद नहीं है, प्रत्युत सभी एक मत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है, जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो भी यह नहीं मरा। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है और पूर्ण है। यहाँ एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया, जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया, जो कि सेनापति नहीं है। भीमसेन वहाँ उस समय शुरू में सेनापति नहीं थे। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात यह है कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं, पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है। दोनों में अंतर देखिए आप। अर्जुन जो दोनों तरफ की सेनाओं को देखकर वो अपना धनुष बाण उठा लेते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, पर दुर्योधन क्या कर रहे हैं? दुर्योधन जाके द्रोणाचार्य से मिलके व्यूह रचना की बात कर रहे हैं। द्रोणाचार्य पास जाते हैं, उससे पांडवों की व्यूह रचना सेना को देखने के लिए कहते हैं। इससे सिद्ध होता है दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहते हैं। कारण दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है, और अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से नहीं रह सकता। जब कौरवों की सेना के शंख आदि बजे तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कोई खास असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म, अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। तो इसका उदाहरण तो आजकल भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति विशेष के पीछे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होके और उसका सामना करना चाहती हैं। अब वो सफल हो या ना हो ये तो उनके कर्मों पे डिपेंड करेगा। अगर वो धर्म के मार्ग पे होंगे तो डेफिनेटली सफल होंगे, और अगर वो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो मानी बात है कि वो असफल होंगे। तो जो लोग बुराई का साथ देते हैं, जो लोग अधर्म का साथ देते हैं, वो आज भले ही थोड़ा प्रसिद्धि पा रहे हों या कुछ भी, मतलब आप उनके साथ मान लीजिए आपके समाज में भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग, विचारधारा रखने वाले लोग हैं जो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज का साथ दे रहे हैं, लेकिन एक न एक दिन उनको पछताना तो अवश्य पड़ेगा। जिस प्रकार कौरवों के साथ जिन्होंने भी उनका कौरवों का साथ दिया, चाहे जो भी रहे हों, चाहे उनको उस युद्ध में मृत्यु प्राप्त हुई हो, मोक्ष प्राप्त हुई हो, न हुई हो, लेकिन वो अपने जीवन में पछताए जरूर। चाहे कर्ण रहे हों, चाहे भीष्म पितामह रहे हों, चाहे द्रोणाचार्य रहे हों, चाहे कृपाचार्य रहे हों, चाहे अश्वत्थामा रहे हों, उन सबको पछतावा लास्ट में हुआ है कि उन्होंने जो है अधर्म का साथ दिया। इसी प्रकार जो लोग आज एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ के और सारी पॉलिटिकल पार्टीज बना के और उनकी विचारधारा से प्रेरित होके उनके विरुद्ध तरह तरह के षड्यंत्र रच के और कुछ भी काम करना चाह रहे हैं, अगर वो अधर्म के साथ हैं
तो उनको उसको भुगतान तो करना ही पड़ेगा, अपनी लाइफ टाइम में ही करना पड़ेगा। उनको ज़्यादा वो नहीं पड़ेगा, कह लीजिए कि ज़्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनको भुगतना तो इसी जीवन में ही पड़ेगा। अब हम अगर इसको हम ये इस प्रकार देखना चाहें कि ये जो 2 श्लोक्स हैं ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं और बेसिकली ये कैसे हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। तो आप ये देख लीजिए कि जो पहला श्लोक था, अन्य च बहवा सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, ठीक, इसका अर्थ है कि कई लोग योद्धा बनकर अपने जीवन को मेरे लाभ के लिए त्याग दे रहे हैं, ये युद्ध में मेरे समर्थन के लिए हैं, ऐसा दिखता है। तो जीवन में हमें समाज और धर्म के लिए कुछ करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। यानी अगर आपको लगता है कि जो आपके नेता हैं या जो आपके समाज के माननीय गण हैं, अगर वो कोई सही काम कर रहे हैं तो समाज में उनका साथ आपको देना चाहिए। उसके बाद कहते हैं नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, इसका अर्थ है कि सभी योद्धा विभिन्न शस्त्रों का ठीक से उपयोग कर सकते हैं और वे युद्ध के बारे में बहुत ज्ञानी हैं। यह दिखाता है कि हमें अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए समर्थ होना बहुत जरूरी है और विभिन्न योग्यताओं का सही तरीके से उपयोग करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर 10वें श्लोक में जो बोला गया है उसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि भाई दुर्योधन की सेना जो भीष्म पितामह के साथ है तो वो बहुत बड़ी, पांडवों की सेना से 4 गुना बड़ी है, लेकिन भीष्म पितामह के ऊपर दुर्योधन को विश्वास नहीं है और भीम द्वारा नेतृत्व करने वाली सेना छोटी है। अब भीम नेतृत्व नहीं कर रहे, देखा जाए तो भीम उसमें एक केवल योद्धा है, लेकिन दुर्योधन जो है उनके सेनापति के बारे में, धृष्टद्युम्न के बारे में नहीं सोच रहा है, वो केवल भीम के बारे में सोच रहा है। तो भी उसमें उस सेना में उदारशीलता, विचारशीलता, उत्साह और सहायक संघर्ष क्षमता के साथ वह अपने लक्ष्य की प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी उनको सफलता की प्राप्त होने की पूरी चांसेस हैं। इन श्लोकों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समर्थ होना और सही दिशा में कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। ये श्लोक हमें धार्मिकता, कर्तव्य और समर्पण की महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। तो इस अनुभव भरे सफलता के सफर में आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। हमने इस वीडियो में भगवत गीता के 2 अद्भुत श्लोकों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अन्वेषण किया है। ये श्लोक हमें धर्म, साहस और उदारता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं सिखाते हैं जो हमें अपने जीवन में सहारा देती हैं। जीवन में सही और उचित निर्णय लेना, कठिनाइयों का सामना करना और धर्म के मार्ग पर चलना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे अनेक योद्धा मृत्यु के भय को अपनी क्षेत्र यात्रा के लिए त्यागते हैं, यानी वो मृत्यु से भयभीत नहीं है। भले वो मतलब किसी का भी साथ दे रहे हैं, चाहे वो पांडवों की सेना का साथ दे रहे हो, चाहे कौरवों की सेना का साथ दे रहे हो, लेकिन वो जब एक बार युद्ध क्षेत्र में आ गए तो उनकी निष्ठा अपने लोगों, अपने मतलब कह लीजिए जिनके पक्ष में है उनकी तरफ, और कैसे सही साधनों का सही उपयोग करने से वे युद्ध विशारद बनते हैं। वे सही साधन का अगर आपने उपयोग किया तो आप भी अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके साझा करें। हम आपकी सुनेंगे और हमारी सामग्री को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को सस्नेह नमस्कार। फिर से 9 वर्ष की शुभकामनाएं। जय भारत, जय सनातन।